सीतापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कौवा के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी टूनी। बबलू कौवा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचा करता था। एक दिन जब बबलू कौवा लकड़ी काटने जा रहा था तब टुनटुनी उसे रोकते हुए कहती है, अजी सुनते हो, तुम ये लकड़ियाँ काटने का काम छोड़ दो, दूसरा कोई काम कर लो। जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर होते हैं, अगर किसी जानवर ने तुम पर कभी हमला कर दिया तो। तू बेकार में डर रही है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बचपन से ही जंगल में लकड़ियाँ काटता आ रहा हूँ, अब मुझे जाने दे। ठीक है जी, आप जाइए, पर सावधान रहिएगा। बबलू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे मीठी तोती मिलती है। बबलू भैया, जरा संभल कर लकड़ी काटने जंगल में जाना। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक घायल शेर घूम रहा है। कई पक्षियों को उसने अपना शिकार बना लिया है। ठीक है मीठी बहन, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। शाम को बबलू लकड़ी बेचकर घर लौटता है। आप आ गए जी, चलिए मैं भोजन परोस देती हूँ। हाँ टुनटुनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम जल्दी से भोजन मुझे दे दो। अरे मैं तो भूल ही गया, टूनी के लिए मैं नारियल की बर्फी लाया हूँ। बुलाओ उसे, मैं अपने हाथों से उसे दूंगा। टूनी बेटा, जल्दी इधर आ, देख तेरे पिताजी तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या लाए हो पापा मेरे लिए? ये ले, तेरी मनपसंद नारियल बर्फी। बर्फी देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। खुशी खुशी वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन करवा चौथ था। बबलू कौवा जंगल में फिर से लकड़ियाँ काटने जाता है। अचानक उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई देती है। हे भगवान, लगता है इन झाड़ियों के पीछे वो शेर है। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शेर मुझ पर हमला कर देगा। हड़बड़ाहट में लकड़ी का गट्टर बबलू के बदन पे गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाता है। जब शाम तक वो घर नहीं लौटता तो टुनटुनी रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, टूनी के बाबू अभी तक घर नहीं आए। अगर शेर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया होगा तो हमारा क्या होगा। मैंने कई बार उन्हें मना किया पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं। हे करवा माँ, मेरे पति की रक्षा करना। टुनटुनी बहुत देर तक अपने पति का इंतजार करती है। जब वो नहीं आता तो उसे ढूंढने जंगल में जाती है। अचानक उसे बबलू के कराहने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मैं यहाँ लकड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ। अरे आप यहाँ हैं, आप चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। टुनटुनी तुरंत अपने घायल पति को लेकर अस्पताल पहुँचती है। अस्पताल में बबलू कौवा का इलाज शुरू हो जाता है। हे करवा माँ, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी पूजा की है तो मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। मैं अपना व्रत तभी तोड़ूंगी जब मेरे पति खुद मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत तोड़वाएंगे। रात भर टुनटुनी करवा माँ के सामने बैठकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है। अगली सुबह बबलू कौवा को होश आता है। तब भूखी प्यासी टुनटुनी अपना व्रत बबलू के हाथों खोलती है। इस तरह टुनटुनी के करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। वो अपने पति को लेकर घर आती है। माँ, तुम आ गई, मैं अभी पापा के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं टूनी, तू यहाँ बैठ अपने पापा के पास और बातें कर। रास्ते भर तेरे बारे में तेरे पापा पूछ रहे थे, मैं जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंपक वन में टुनटुनी चिड़िया अपने भाई चिंटू कौवा और माँ झुमरी कौवी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता एक बहुत बड़े सेठ थे। उनके घर पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट में सेठ की मौत हो जाती है। उस समय चिंटू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटे थे। झुमरी कौवी अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। एक दिन झुमरी कौवी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। अरे टुनटुनी, कहाँ है? जाकर देख तो दरवाजे पे कौन है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? दीदी, मैं टूनी हूँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। मेरे पीछे एक दुष्टबाज पड़ा हुआ है, मुझे अपने घर के अंदर छिपने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? दीदी, मैं आपको सब बताती हूँ, पहले मुझे घर के अंदर आने दीजिए।
टुनटुनी चिड़िया को उस चिड़िया की हालत देखकर दया आ जाती है। वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। अब बताओ क्या बात है। वो दीदी, मेरे पिताजी ने एक दुष्ट बाज से कर्ज लिया था, पर वो कर्ज चुका नहीं पाए और एक दिन कहीं चले गए। तब से ये बाज मुझसे कर्ज के बदले शादी करना चाहता है। आज वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, तभी मैं किसी तरह भाग आई। तभी वहाँ झुमरी कौवी आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, आने दो उस दुष्टबाज को, मैं देख लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। जिस दिन मेरे पिताजी वापस आ जाएंगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं टूनी, मेरा घर बहुत बड़ा है, जब तक तुम चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो। अगले दिन टूनी चिड़िया सुबह सुबह उठकर घर का काम करने लगती है। अरे टूनी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे घर मेहमान हो, तुम कैसे मेरे घर का काम कर सकती हो? आंटी जी, आपने मुझे अपने घर में आसरा दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ करूं। आज के बाद से इस घर का सारा काम मैं करूंगी। आप बस सोफे पर बैठकर मुझे हुक्म दीजिएगा। इस तरह टूनी चिड़िया आराम से टुनटुनी के घर में रहने लगती है। धीरे धीरे वो पूरे परिवार का दिल जीत लेती है। उन सबको क्या पता था कि टूनी एक लुटेरी चिड़िया है। एक दिन झुमरी कौवी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, देख रही है ना, ये चिड़िया हम लोगों से इतना घुल मिल गई है कि इसके यहाँ से जाने की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं सोच रही थी क्यों ना टूनी को अपने घर की बहू बना लूं। आखिर एक न एक दिन तेरे भाई चिंटू की तो मुझे शादी करनी ही है। माँ, आपने जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा है। अगर चिंटू टूनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। जल्दी ही चिंटू कौवा और टूनी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन झुमरी कौवी की पड़ोसन मीठी तोती उसके घर आती है। झुमरी, अरे ओ झुमरी, कब से दरवाजा पीट रही हूँ और तू है कि दरवाजा खोलती ही नहीं। चिंटू, ओ चिंटू, कब तक सोते रहोगे बेटा? अरे दोपहर होने को आई, इतना भी क्या सोना? मीठी तोती के बार बार दरवाजा पीटने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता, तब वो पड़ोस की बुलबुल और लूसी कबूतरी को बुलाकर लाती है और किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर जाती हैं। अंदर पूरा परिवार बेसुध पड़ा था। मीठी तोती जल्दी जल्दी उन सबको होश में लाती है। होश में आते ही झुमरी कौवी अपने घर की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। चिंटू, हम बर्बाद हो गए, टूनी ने हमें लूट लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है माँ, उस चिड़िया ने हम सबसे झूठ बोला था। अब रोने से क्या होगा झुमरी? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि चिंटू की शादी करने से पहले तू इस चिड़िया की जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। झुमरी कौवी रोती बिलखती अपनी किस्मत को कोसती रह जाती।